नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर हलचल काफी तेज है। बिहार में स्थानीय निकाय कोटे के 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं। एक तरफ एनडीए है जिसमें लगभग समझौता हो चुका है कि 50-50 के फॉर्मूले पर बीजेपी और जेडीयू अपने उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में उतारेंगे। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन है जहां पर आरजेडी और कांग्रेस में अभी तक संघर्ष जारी है कि कौन कितने सीटों पर उम्मीदवार उतारेगा। आरजेडी कांग्रेस को एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। महागठबंधन में शामिल अन्य कम्युनिस्ट पार्टियों ने निश्चित तौर पर आरजेडी को अपना समर्थन दे दिया है, लेकिन समस्या थोड़ी सी और गंभीर होने वाली है क्योंकि अभी तक जो चुनाव एनडीए बनाम महागठबंधन दिखाई दे रहा था उसमें आपको तीसरा कोण भी नजर आएगा, क्योंकि एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने यह घोषणा कर दिया है कि स्थानीय निकाय कोटे के 24 सीटों पर जो एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं उसमें उनकी पार्टी भी अपने उम्मीदवार उतारेगी और लगभग 24 सीटों पर प्रत्याशियों की खोज शुरू कर दी गई है। यानी एमएलसी चुनाव में तीसरा कोण भी आपको नजर आएगा। कितना सफल होगा ये बात की बात है, लेकिन समस्या केवल इतनी भर नहीं है कि एआईएमआईएम एमएलसी की चुनाव लड़ने वाली है, बल्कि समस्या तेजस्वी और आरजेडी के लिए और ज्यादा गंभीर इस वजह से हो गई है क्योंकि अख्तरुल ईमान ने यह भी दावा कर दिया है कि जो बोचहा सीट पर उपचुनाव होने वाला है उस सीट पर जब चुनाव होंगे तो पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। आपको बता दें 2020 के विधानसभा चुनाव में वीआईपी के कोटे में एनडीए से यह सीट मुसाफिर पासवान ने जीता था, लेकिन मुसाफिर पासवान का निधन हो गया और इस वजह से यहां पर उपचुनाव होने वाले हैं। एनडीए में रार चल रहा है कि वीआईपी और बीजेपी में से कौन इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेगा। वीआईपी के पास कैंडिडेट नहीं दिखाई दे रहा है, बीजेपी ने अपनी कैंडिडेट को शायद प्रचार प्रसार के लिए लगा भी दिया है। बेबी कुमारी प्रचार प्रसार कर रही हैं, बोचहा से 2015 में निर्दलीय जीती भी थी। दूसरी तरफ महागठबंधन है। महागठबंधन में इस सीट को लेकर कोई संघर्ष नहीं दिख रहा था क्योंकि कांग्रेस यहां से उम्मीदवार नहीं उतारने वाली थी, आरजेडी अपने उम्मीदवार उतारने वाली थी। 2020 में उसने रमई राम को अपना उम्मीदवार बनाया था, चुनाव हार गए थे, लेकिन अब घोषणा कर दिया है कि बोचहा की सीट पर वो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनकी बेटी गीता कुमारी इस बार आरजेडी से उम्मीदवार हो सकती हैं क्योंकि गीता कुमारी का हमने इंटरव्यू लिया था, आपको दिखाया था। उन्होंने कहा था कि राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव का भरोसा है उन पर और वही इस बार आरजेडी से बोचहा की सीट पर उम्मीदवार होंगी। यानी मुस्लिम और यादव की पार्टी कहे जाने वाली आरजेडी से गीता कुमारी उम्मीदवार तो बनती, लेकिन चुनाव में जाने से पहले उनका समीकरण शायद एआईएमआईएम बिगाड़ सकती है क्योंकि जिस प्रकार से दावे उसने किए हैं कि बोचहा के सीट पर जो उपचुनाव होंगे उसके भी उम्मीदवार उतरेंगे तो मुस्लिम वोटों के बिखराव आरजेडी को शायद नुकसान पहुंचा सकते हैं, तेजस्वी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब देखना है कि एआईएमआईएम ने जो दावा किया है, प्रदेश अध्यक्ष जो कि विधानसभा में एआईएमआईएम के विधायक दल के नेता हैं अख्तरुल ईमान, उन्होंने जो दावा किया है कि बोचहा के उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार उतारेगी, अगर अपने दावे पर वो अड़िग रहे और बोचहा के सीट पर उम्मीदवार उतार दिया तो निश्चित तौर पर भारी नुकसान आरजेडी को उठाना होगा। और ये कहा भी जाता है कि कई सीटों पर 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम ने अपनी उम्मीदवार को उतारकर मुस्लिम वोटों का बिखराव कराया, जिस वजह से महागठबंधन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। और बोचहा में अगर ये एक बार फिर दोहराया जाता है तो शायद आरजेडी के लिए मुश्किलात वहां पर खड़ी हो जाएंगी। अब देखना है कि एआईएमआईएम आगे अपना कदम कैसे बढ़ाती है। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।